गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो शंकु का अगला उदाहरण है वो हमें कह रहा है क्या कि आपके पास ऐसे बोला है कि अगर एक शंकु का आयतन 16,632 सेंटीमीटर क्यूब है। एक शंकु है जिसका आपको आयतन दे रखा है 16,632 सेंटीमीटर क्यूब तथा उसकी ऊंचाई वो आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो उस शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, जो दे रखा है उसी का मैं सूत्र लगा दिया। आयतन दे रखा है 16,632 सेंटीमीटर क्यूब, इसी का फॉर्मूला लगा दिया। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो आपको दे रखा है 16,632। 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर एज इट इज गुणा एच की जगह आपको 9 दे रखा है बराबर 16,632। 3 3 9 ये कट गया तो आर स्क्वायर का मान ये भाग में था ये ऊपर चल जाएगा, बाकी का 22 और 3 नीचे आ जाएंगे। तो ये 16,632 3 से कट गया पूरा 5544 बार। तो आर स्क्वायर का मान आ गया 5544 गुणा 7/22। ये 22 से कट गया पूरा 252 बार। तो बचा आपके पास आर स्क्वायर बराबर 252 गुणा 7। और जब आपने 252 का अभाज्य गुणनखंड किया तो आपके पास आया 6 गुणा 6 गुणा 7। ये आपके पास आएगा 6 गुणा 6 गुणा 7 और ये वाला 7 आपके पास रह जाएगा। इधर से वर्ग हटाया तो इधर वर्गमूल आ जाएगा। तो इन दोनों 6 में से एक 6 बाहर, इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर। तो आर क्या मान आ गया आपके पास 6 गुणा 7 42 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो उदाहरण नंबर 10 है वो आपको कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 10। कि अगर किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 5:12 है तथा उसका आयतन 2512 सेंटीमीटर क्यूब है। उसका आयतन दे रखा है 2512 सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको आर और एच के मान निकालने हैं। तो माना आर बराबर तो 5x और एच बराबर 12x। अब आपको दे रखा है आयतन 2512 सेंटीमीटर क्यूब, जो दे रखा है उसी का सूत्र लगा दिया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2512। देखिए 1/3 पाई का मान 22/7 की जगह मैंने 3.14 रखा गुणा आर का मान आ जाएगा 5x गुणा 5x और h का मान आ जाएगा 12x बराबर 2512। ये इससे गया 3 चौक 12, 5 पंजे 25, 25 चौक 100। ठीक है, तो आपके पास आया ये 314 गुणा 100 x इंटू एक्स इंटू एक्स की घात 3 बट्टे पॉइंट हटा दिया नीचे भी आ गया 100 से 100 गया बराबर 2512। तो x क्यूब 314 को भाग में ले जाओ तो x क्यूब बराबर 2512 बटे 314। ये इससे कटा 8 बार तो x का मान आ गया 8 का घनमूल ना कि वर्गमूल। तो x का मान आ गया आपके पास 2। अब x का मान आ गया, त्रिज्या निकालनी है वो आपके पास है 5x यानी 5 गुणा 2 10 सेंटीमीटर और h है आपके पास 12x यानी 12 गुणा 2 24 सेंटीमीटर। ये उदाहरण नंबर 10 हो गया। अब इसी प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 11 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको क्या कह रहा है वो देखिए।
एक शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 346.5 मीटर स्क्वायर है। आपको एक शंकु के आकार का टेंट दे रहा है जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर और उसके आधार का क्षेत्रफल 346.5 ये मीटर में 346.5 मीटर स्क्वायर। शंकु का आधार किस आकार का होता है? वृत्त के आकार का होता है, यानी कि आपको एक तरह से वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो मैंने वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया त्रिज्या निकालने के लिए 346.5। ठीक है, तो अगली वाली स्टेप में पॉइंट हटा रहा हूं, नीचे आ जाएगा 10। पाई का मान 22/7। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसको ढंग से देखने से कैलकुलेशन भी बहुत हार्ड है। 346.5/10 तो आर स्क्वायर का मान आपके पास आ जाएगा 3465 गुणा 7 चल जाएगा गुणा में और 22 आ जाएगा बट्टे में। ये दोनों 11 से जा रहे हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 बचा 1, 11 एकम 11 बचा 5, 11 पंजो 55। तो आपके पास बचेगा आर स्क्वायर बराबर 315 गुणा 7 बटे 2 गुणा 10। ये फिर से जा रहा है 5 दूनी 10 और ये गया 5 6 30, 5 3 15। तो आर स्क्वायर का मान आ गया आप लोगों के पास 63 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2। तो आर का मान आ जाएगा आप लोगों के पास 63 का जब आप लोग गभाज्य गुणनखंड करोगे तो आएगा 3 गुणा 3 गुणा 7 और ये वाला 7 आपके साथ चल रहा है बटे 2 गुणा 2 और इसका क्या वर्गमूल। तो आर का मान आ गया ऊपर से 3 बाहर, 1 7 बाहर, नीचे से 1 2 बाहर। तो आर का मान आ गया 21/2 मीटर। ये आपका त्रिज्या, ये 21/2। इसको पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, इतना ही करेंगे अपन। आगे आपको बोला है द टेंट इज मेड अप ऑफ 1.5 मीटर वाइड कैनवास। मतलब कि जो टेंट है, ये जो टेंट आप लोग लगाया है, ये जो है एक कैनवास या कपड़े का बनाया हुआ है जिसकी चौड़ाई आपके पास 1.5 मीटर है। तो आपको उस कैनवास की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए, मान लो एक कैनवास का कपड़ा था जिसकी आपको चौड़ाई दे रखी है और लंबाई पूछी है, यानी कि वो एक तरह से आपके पास आयत के आकार में हो गया। अब उस आयताकार कैनवास का इन्होंने टेंट बना दिया। ठीक है, तो अब उस टेंट का आपको पता लगाना है कि क्षेत्रफल जो है वो कौन सा काम में आएगा, मेरे वक्र पृष्ठ का आएगा या संपूर्ण पृष्ठ का आएगा। तो ये चीज याद रखना कि अगर टेंट को मैं पूरा नीचे से भी बना दूंगा, पैक कर दूंगा, तो मैं उसके अंदर नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मुझे केवल ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल लेना है और ऊपर ऊपर के क्षेत्रफल को कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी मैं कह सकता हूं कि उस कैनवास के कपड़े का क्षेत्रफल जो आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, वो ही क्षेत्रफल जो आएगा वो टेंट का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। और टेंट का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जो कि आपके पास आर दे रखी है, एल दे रखी है, एल का मान नहीं है, तो आपको उसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पे आपने लिखा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान 14 आपको दे रखा है प्लस 21 का मतलब 21/2 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आपके पास हो गया 196 प्लस 21 का 441/2 का 4। लैसे पे लिया 4 तो ये गुणा हो गया 6 चौक 24, 784 प्लस 441। तो L का मान आ गया, इनको जोड़ा तो आपके पास आया 1225/4। इधर से स्क्वायर हटा दिया, इधर चला गया वर्गमूल। ठीक है, तो अब 1225 तो देखो होता है 35 गुणा 35, तो इधर से 35 बार आ जाएगा और इधर से 2 बार आ जाएगा। तो आपके पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी आ गई 35/2 सेंटीमीटर। अब मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि शंकु का वक्र पृष्ठ और उस कैनवास का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मेरे को यहां लिखना पड़ेगा
कि कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। कैनवास का क्षेत्रफल आपको पता है कि जब कैनवास आयत के आकार में तो जगह लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। लंबाई आपको ज्ञात करनी है, चौड़ाई आपको दे रखी है 1.5, पाई का मान 22/7, आर का मान अभी आप लोगों ने निकाला ये ना 21/2, और एल का मान भी निकाला 35/2। ये गया 7 तिया 21 और ये इससे गया 11 बार। तो लंबाई का मान आ गया आप लोगों के पास 11 गुणा 3 33 गुणा 35/2, और ये 1.5 भी नीचे भाग में चल जाएगा, और ये पॉइंट आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो लंबाई आपके पास आ गई पूरी 33 गुणा 35 गुणा 10/2 गुणा 15। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2 पंजे 10, 5 तिये 15, और ये गया 11 बार। तो लंबाई आ गई 11 गुणा 35 मतलब 385 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। तो बाकी जो है अब अगली क्लास में अपन गोला स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।